क्या आपको पता है कि ब्लेड हमेशा इस आकार की ही क्यों होती है? और क्या आप जानते हैं कि ओठों का रंग शरीर से अलग क्यों होता है? और क्या आपने कभी कोई ऐसा पक्षी देखा है जो जितनी आसानी से आगे की ओर उड़ सकता हो, समान रूप से इतनी ही आसानी से पीछे की ओर भी उड़ सकता हो? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे गजब के फैक्ट्स देखेंगे जिसे सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, इनक्रेडिबल। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि आईने का असली रंग क्या है? आपको क्या लगता है आईने का असली रंग सफेद है? तो आप गलत है। मनुष्य 10 मिलियन अलग अलग रंगों को अलग कर सकता है, लेकिन यह कल्पना करना मुश्किल है कि दर्पण सफेद कलर का नहीं है। यह वास्तव में उस पर जो भी परिलक्षित होता है उसका रंग है। सही दर्पण सभी छवियों को सटीक विपरीत दिशा में और दूरी को दर्शाता है। तो दर्पण का रंग एक प्रकार का स्मार्ट सफेद होगा, लेकिन हम एक वास्तविक दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई भी सही दर्पण नहीं है। हर वास्तविक दर्पण प्रकाश की एक बहुत छोटी मात्रा को अवशोषित करता है। विशेष रूप से यह 510 नैनोमीटर रेंज के भीतर प्रकाश को सबसे अच्छा प्रतिबिंबित करता है, जो दृश्यमान हरी रोशनी का स्पेक्ट्रम है। इसीलिए तकनीकी रूप से आपका दर्पण हरे रंग का है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में निकलने वाला मौसमी जीव घोंघा कितने दिनों तक सो सकता है? एक घोंघा की औसत आयु 15 वर्ष है और जीवित रहने के लिए उन्हें नमी की आवश्यकता होती है। जब मौसम सहयोग नहीं कर रहा होता है तो घोंघे कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए हाइबरनेशन या एस्टिगेशन में बदल सकते हैं। घोंघा 3 साल तक सो सकता है, जिसके दौरान वे अपने शरीर को गर्म और शुष्क मौसम से बचाने के लिए बलगम का स्त्राव करते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि हिप्पोपोटामस कितनी डिग्री तापमान में अपना मुंह खोल सकता है? आपको यह जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि हिप्पोपोटामस इतना सक्षम होता है कि वो 180 डिग्री तापमान में भी अपना मुंह खोल सकता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन एक दूसरे को नाम से बुलाती है? यस फ्रेंड्स, आप यह बात जानकर जरूर चौंक जाओगे कि डॉल्फिन एक दूसरे को कैसे बुलाती है। शोधकर्ता ने सबूत पाया है कि डॉल्फिन एक दूसरे को पहचानने के लिए एक अद्वितीय सीटी का उपयोग करते हैं, जैसे मानव एक दूसरे को बुलाने के लिए नाम का उपयोग करते हैं। अधिक विशेष रूप से डॉल्फिन की पहचान उनके हस्ताक्षर सीटी की आवृत्ति में इनकोडेड होती है। फैक्ट नंबर 6, सभी धर्मों में शादी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि इसके साथ 2 परिवारों के बीच एक नया रिश्ता भी बनता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें शादी के समय वर वधू को अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने होते हैं, तभी यह शादी पूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि वर वधू को अग्नि के ही चारों ओर 7 फेरे क्यों कराए जाते हैं? हिंदू धर्म के मुताबिक वर वधू का रिश्ता 7 जन्मों तक होता है और इसी रिश्ते को निभाने के लिए इन्हें 7 वचन भी एक दूसरे से करने होते हैं और हर फेरे में एक वचन होता है जिसे वर वधू एक दूसरे से निभाने का वादा करते हैं। इसके अलावा और भी 5 कारण है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि उसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि कई ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? 15, 17, 19 या फिर पूरी जिंदगी का वनवास क्यों नहीं दिया? कई ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे एक प्रशंसनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में लिखित है। कई यह बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद भी भगवान राम ही सिंहासन पर बैठे। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे होठों का रंग शरीर से अलग क्यों होता है? हमारे शरीर के हर एक अंग की अपनी खासियतें हैं और ऐसे ही एक बेहद नाजुक और खास अंग होते हैं हमारे होठ, जो न केवल चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि अपने अनोखे रंग के लिए भी पहचाने जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी त्वचा में कई परतें मौजूद होती है और स्किन की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, जबकि सबसे अंदर की परत डर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस में एक और परत मौजूद होती है जिसका काम त्वचा की सुरक्षा करना होता है और इस परत का नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। त्वचा में मौजूद इस परत की मोटाई काफी ज्यादा होती है, जबकि होठों में यह परत काफी पतली होती है और स्ट्रेटम कॉर्नियम होठों पर पतली परत के रूप में पाए जाते हैं। इसी कारण से ही होठों का रंग शरीर के बाकी अंगों से अलग होता है। फैक्ट नंबर 3, हमिंगबर्ड पक्षियों में सबसे छोटे हैं। उनकी लंबाई 3 से 5 इंच होती है। वे अविश्वसनीय रूप से उड़ने वाले पक्षी हैं। ये एकमात्र ऐसे पक्षी है जो समान रूप से आसानी से आगे की ओर और पीछे की ओर उड़ सकते हैं। एक रूबी थ्रोटिंग हमिंगबर्ड आगे,
पीछे, तिरछे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी उड़ सकता है। प्रति सेकंड में 80 बार अपनी विंग को हरा सकता है। हमिंग बर्ड से जुड़े बहुत से फैक्ट्स, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि उसके ऊपर अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। फैक्ट नंबर 2, हम सभी ने अपने जीवन में ब्लेड का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लेड के बीच में बनाया गया आकार किस काम का होता है और हमेशा ब्लेड इसी डिजाइन की ही क्यों बनाई जाती है? इस बात को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। यह बात 1904 की है, जब जिलेट कंपनी ने पहला ब्लेड लॉन्च किया था। एक दोधारी ब्लेड था जिसमें काफी पैनापन था। उस समय यह पैटर्न सिर्फ जिलेट के पास ही था और वही इस डिजाइन के ब्लेड बना सकता था। 25 साल के बाद जब यह पैटर्न एक्सपायर्ड हुआ तो बहुत सी कंपनियां ने इस प्रकार के ब्लेड को बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रेजर उस समय भी जिलेट कंपनी का ही आता था। इसी वजह से सारी कंपनियों ने जिलेट के डिजाइन का ही ब्लेड बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह एक ट्रेंड बन गया। इस अजीब तरीके के डिजाइन के पीछे एक कारण यह भी था कि जो ब्लेड बनाया गया था वह 0.20 mm का था और इतना पतला होने की वजह से अगर इसे बीच में इस आकार का डिजाइन न दिया जाता तो यह हल्का सा भी इस्तेमाल करने पर टूट सकता था। इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए इस प्रकार के डिजाइन का निर्माण किया गया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का फैक्ट नंबर 1 देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का फैक्ट नंबर 1। दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम है सीलैंड। यह इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सीलैंड खंडहर बन चुके समुद्री किले पर स्थित है। 9 अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नामक शख्स ने खुद को सीलैंड का राजा घोषित कर दिया। रॉय बेट्स की मृत्यु के बाद उनके बेटे माइकल का शासन सीलैंड पर चलता है। सीलैंड एक माइक्रोनेशन है, हालांकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है और साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार यह की जनसंख्या केवल 27 है। इस छोटे से स्थान को देश कहने का कारण यह है कि इस देश का अपना डाक टिकट, करेंसी और पासपोर्ट भी है और करेंसी पर रॉय बेट्स की पत्नी जॉन बेट्स की तस्वीर है और इस देश का अपना एक झंडा भी है जो लाल, सफेद और काले रंग से मिलकर बना है। इस देश का क्षेत्रफल काफी कम होने के कारण यहाँ के निवासियों के लिए आजीविका के साधन काफी कम थे, लेकिन जब यह देश इंटरनेट के जरिए दुनिया के सामने आया तो इस छोटे से देश के बारे में जानकर लोग हैरान तो हुए ही, साथ ही उन्होंने इतना डोनेशन भी दिया जिससे सीलैंड के लोगों को काफी आर्थिक सहायता मिली। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों की हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।